हाय एवरीवन। अब हम लोग क्लाइंट एआई टूल के कुछ फीचर्स और सेटिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप लोग और भी बेटर तरीके से क्लाइंट का यूज़ कर पाओगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाओगे और रिजल्ट्स भी आपको बेटर मिल सकते हैं। अब मैं वीएस कोड पे चलता हूँ और क्लाइंट को ओपन करने के लिए सेकंड पे क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा यूजर प्रोफाइल के ऊपर। जैसे ही आप लोग अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, तो आपको यहाँ पे साइन अप विद क्लाइंट का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लोग ट्रैक करना चाहते हो कि कितना आपने क्लाइंट का यूज़ करा है, कितने टोकन्स यूज़ हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर मे भी आप इसको पेड तरीके से यूज़ करना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे साइन अप विद क्लाइंट का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ और यहाँ पे आपको बेटर स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे किस तरीके से आप लोग क्लाइंट का यूज़ कर रहे हो। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन आपको कुछ ऑथराइजेशन वगैरह देनी होंगी। मैं इसको ऑथराइज कर देता हूँ। देन मे बी अगेन ये कह रहा है कि ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे ओपन कर सकते हो। देन अब आप यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे लुकआउट का ऑप्शन है, क्रेडिट वगैरह यूज करना चाहते हो, पेमेंट हिस्ट्री, यूजर्स हिस्ट्री, सारी चीजें दिखेंगी आपको। देन मैं एक बार यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलता हूँ। डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन के अंदर लेके चलेगा। वीएस कोड के साथ यूज कर रहे हो या फिर कर्सर के साथ या फिर जेट प्रिंट के साथ, वो चीजें दिखेंगी। कितना आपका करंट बैलेंस है, आपकी एक्टिविटीज वगैरह जो भी हुई हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अकाउंट के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी अगर आप लोग इसको यूज करना चाहते हो तो। सो इसको मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ। देन सेकंड जो ऑप्शन है वो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का आप यहाँ पे अगर किसी स्पेसिफिक हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, यहाँ पे स्टार कर सकते हो किसी हिस्ट्री को। देन किसी स्पेसिफिक हिस्ट्री को डिलीट करना है या फिर सारी हिस्ट्री को डिलीट करना है, वो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे हिस्ट्री में से सर्च भी कर सकते हो। सबसे पुरानी हिस्ट्री देखनी है, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव हिस्ट्री देखनी है, फेवरेट हिस्ट्री देखनी है, वर्क स्पेस की हिस्ट्री देखनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद हम लोग सेटिंग पे चलते हैं और सेटिंग पे एपीआई कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि आप लोग कौन सा एपीआई प्रोवाइडर यूज़ करना चाहते हो। देन उसके अगर आप लोग बिलिंग वगैरह देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम टोकन कितना यूज़ करना है आपको पर एपीआई कॉल, तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो। इसको बढ़ा सकते हो, इसको कम कर सकते हो। कम आई थिंक ये जो मिनिमम है ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो। और जो अभी हम लोग करंटली प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं वो 1024 टोकन्स यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट, कम से कम इतना होगा। देन इसको आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी जनरल सेटिंग के ऊपर आते हैं। देन यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हो यहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन यहाँ पे इसके बारे में वर्जन वगैरह चेक करना है। देन टर्मिनल की सेटिंग मिल जाएगी आपको, कौन सा टर्मिनल यूज़ करना है, टाइम आउट कितनी देर के बाद होगा। अगर टर्मिनल का अग्रेसिव यूज़ करना है देन उसके लिए ऑप्शन है। टर्मिनल वीएस स्टूडियो का यूज़ करना है, कोई और यूज़ करना है, टर्मिनल की आउटपुट की लिमिट कितनी है, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। कुछ फीचर सेटिंग भी है इसकी। अगर आप लोग एमसीपी वगैरह यूज़, अब एमसीपी के बारे में एक अलग से पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बट अगर उसके कुछ चीज़ों को सेट करना चाहते हो कि कौन सा आपको एमसीपी यूज़ करना है, रिच डिस्प्ले वाला, मार्कडाउन वाला या फिर प्लेन, तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हो। देन कितने एमसीपी एक साथ यूज़ करने हैं, उनकी चेनिंग वगैरह देखना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड ब्राउज़र सेटिंग, आप चाहते हो कि जो भी आपका आउटपुट है वो ब्राउज़र पे दिखे। देन आप यहाँ पे उसका लिंक भी डाल सकते हो कि क्रोम एग्जीक्यूशन पाथ की किस पाथ के ऊपर एग्जीक्यूशन करना है उस कोड का, जो यहाँ पे कोड आपका जनरेट हुआ है, या फिर आप उसको चेक करना चाहते हो, आउटपुट वगैरह चेक करना चाहते हो। देन अगेन ये एमसीपी वाला ऑप्शन है। कोई इनमें से अगर जो प्री डिफाइंड एमसीपी इनमें से आप यूज़ कर सकते हो, खुद के एमसीपीज वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। रिमोट सर्वर का ऑप्शन है, इनको कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन है। ये मैं एक एमसीपी के ऊपर अलग से पार्ट लेके आऊँगा जहाँ पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे प्लस वाला आइकन है, जहाँ पे आप न्यू क्वेरीज यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पे कमांड्स की भी ऑप्शन है, जैसे आप लोग स्लैश करोगे तो बहुत सारी कमांड्स होती हैं, इनका भी आप लोग यूज़ करके देख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो अगर आप लोग यूज़ करते हो क्लाइंट के साथ में तो आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी। अपने हिसाब से चीज़ों को कम यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ करना है, डैशबोर्ड यूज़ करना है कि नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे कुछ बेसिक आइडिया लगा होगा क्लाइंट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।